बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमें ज़िंदगी के एक और खूबसूरत दिन से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं गाजर के मुरब्बा की रेसिपी, बहुत ही मुनफरद जायका और एक नई टेक्निक के साथ। अगर आप इस तरीक़ा से रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। तो आपने इसको स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ आ सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम 2 किलो गाजर ले लेंगे और उसको पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करके इसके 3-3 इंच के पीस बना लेंगे और इसमें से जो सख्त हिस्सा है उसको हम अलग कर लेंगे। और इस तरह सख्त हिस्सा अलग करने के बाद हमारे पास जो वज़न बचा है वो 1.5 किलोग्राम है। अब जितना हमारे पास गाजर का वज़न होगा उसी वज़न से हम चीनी डालेंगे। अब इसमें 1.5 किलोग्राम चीनी शामिल कर देंगे और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 से 12 घंटों के लिए आपने रख देना है, क्योंकि जब हम 10 से 12 घंटों के लिए इसको चीनी के साथ मिक्स करके रखेंगे तो गाजर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाएगा और फिर उसी पानी के अंदर हम इसको गलाएंगे और उसके अंदर ही शीरा इसका तैयार होगा। ये चीनी और गाजर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम कवर करके 10 से 12 घंटों के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं। अब कवर को हटा लेंगे और ये देखिए गाजर में से पानी अलग हो चुका है और गाजर भी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। तो अब आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना, इसी पानी के अंदर हमने गाजर को गलाना है और इसी में ही शीरा तैयार करना है। बाज़ लोग गाजर को पानी में बॉयल कर लेते हैं और इसका पानी ज़ाया कर देते हैं, हालांकि ये पानी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। साथ ही आपने 25 से 30 दाने काली मिर्चों के डाल देने हैं। आप चाहें तो आप इस मुरब्बा में छोटी इलायची भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। बादाम से छिलका उतारने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम रात को इसको पानी में भिगो कर रख दें तो सुबह आसानी के साथ बादाम से छिलका उतर जाएगा। अगर जल्दी में काम करना हो तो इसके लिए हम बादामों को पानी में डालकर बॉयल कर लेते हैं और उससे बहुत जल्दी छिलका उतर जाता है। थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसके अंदर बादाम डाल देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको नीचे उतार लेंगे और इसमें से जो पानी है वो अलग कर लेंगे और बादामों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ छिलका उतर रहा है। इस तरह आपने सबसे छिलका उतार देना है। छिलका उतर चुका है। अब इसमें साफ पानी डालकर इनको थोड़ा सा धो लेंगे ताकि जो छिलके की वजह से इनकी रंगत तब्दील हुई है वो वापस अपनी असल हालत में आ जाए। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब कवर को हटा देंगे। अब इसमें बादाम शामिल कर देंगे और अब मज़ीद इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब गाजर को हम चेक करेंगे और देखें माशाल्लाह गाजर भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है और शीरा भी तकरीबन जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ा हो चुका है। इसको आपने हल्का सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना वरना ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को बंद करके आपने इसको नीचे उतार लेना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ठंडे होने देना है। अब इसको हम सर्विंग डिश में डाल देंगे। अगर आप देखें कि ठंडा होने के बाद जम गया है तो मज़ीद आपने इसमें गर्म पानी डालकर आग पे रख देना है और आपने फिर अपने ज़रूरत के मुताबिक गाढ़ा कर लेना है। आप चाहें तो इसको 1 से 2 माह के लिए किसी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। याद रहे कि जार में से जब भी आपने मुरब्बा निकालना है तो इसमें गीला चम्मच या हाथ इस्तेमाल नहीं करना बल्कि खुश्क चम्मच से आपने मुरब्बा को निकालना है। तो इस वजह से ये मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फज़ल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।